आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अर्दोगन की हमाकत हुई थी। अर्दोगन उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया? हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस। हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जंग वो इंडिया में रिलीज होनी थी 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स, तो वो अब रिलीज नहीं हो रही, कैंसिल हो गई। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहां हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींदें उड़ाने के लिए। डॉलर की अदम दस्तियाबी, एलसीज का ना खुलना और पोर्ट्स पर फंसे खाम माल के कंटेनर्स ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। दहशतगर्दी के हवाले से रोज बरोज खतरा बढ़ता जा रहा है। डिफेंस पैक्ट साइन करना कितना बड़ा झटका है ये तुर्की के लिए। तुर्की को पटक दिया इन्होंने। एक तरफ मुल्क में कैफियत ये है कि दिवालिया आज हुए कि कल हुए, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस की यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया कि जो तुर्की की दुखती रग को दबाने जैसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित भारत की प्रतिबद्धता बृहस्पतिवाद को दोहरा दी है। विदेश मंत्री 29 से 31 दिसंबर तक साइप्रस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। दरअसल साइप्रस तुर्की की दुखती रग है। कश्मीर पर बोलने वाले तुर्की की भारत ने दुखती रग पकड़ ली है। भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस और तुर्की के बीच विवाद पर खुलकर साइप्रस का साथ दिया। साइप्रस के विदेश मंत्री लोयानिस के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन समेत 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर की यह यात्रा उस समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हो चुके हैं। जयशंकर और मोदी की जीत ही जीत। जीते तो है ये जोड़ी जीती है टर्की से, ये जीती है चाइना से, और ये जीती है दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को इन्होंने दिखा दिया कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी या डिप्लोमेसी सबसे बेहतर है। जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस। पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर जीता तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे। वो नहीं माना, तो अब साइप्रस पहुंच गए, डिफेंस पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट पे साइन किया, और साइप्रस के मिनिस्टर से बातचीत चल रही है। डिफेंस पैक्ट साइन करना कितना बड़ा झटका है ये तुर्की के लिए। तुर्की को पटक दिया इन्होंने। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूं, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूं, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूं। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए, ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है। तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं।
अर्दोगन की हमाकत हुई थी अर्दोगन से, वो कश्मीर का नाम ले रहा था, उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया, हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस, हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा, उससे हम क्या मिलिट्री लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो टूरिज्म और कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं। अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए, आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, और अपने क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा, चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे, अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि साल का एंड इस तरीके से हो रहा है कि एक मूवी जो कि 11 इयर्स के बाद एक ब्रेक थ्रू होना था, और वहां पर कोई मूवी रिलीज करने की इजाजत दी गई थी, उस पे अब ये कहा गया है कि जो, वैसे तो इसके कई एंगल्स है कि क्यों ऐसा किया गया, कैंसिल की गई, लेकिन एक जो खबरें शाया हो रही है उसमें एक बात ये भी है कि जो हमजा अली अब्बासी उसमें एक्टर हैं, उन्होंने, क्योंकि वो एडमायरर हैं और सपोर्ट करते हैं हाफिज सईद को, तो इस वजह से ये ऐसा किया गया है। फिर इसके अलावा आप जानते हैं कि, आप समझते हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले बुचर ऑफ गुजरात वाला मामला हुआ है, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई ऐसी बात करेगा तो शायद यहाँ पर कुछ कोई रिलीज होना हो तो ना सिर्फ उसको भी कैंसिल किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे तो बड़े दंगे फसाद भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। अब ये जो रिलीज की खबर आई है, लेटेस्ट खबर है कि नहीं हो रही, और इस वजह से नहीं हो रही, लेकिन अगर ये खबर ना भी आती तो ये एक्सपेक्टेड था। चूंकि पहली बात ये देखना है कि जो आपके 11 साल से मूवीज इधर उधर दोनों तरफ जो है उन पे नहीं चल रही हैं, पाबंदी है, तो जाहिर है उसकी एक पूरी बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड आपके सामने है, जिसपे हम बारहा डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी जो है, वो एक ऐसे पॉइंट पे जी, पॉइंट ऑफ नो टॉलरेंस जिसको आप कह सकते हैं सिंपल जुबान में। लेकिन ये आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हर फ्रंट पे जो है एक वार हो रही है, जिसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो राइट विंग दानश्वर है उसको वो 5th जनरेशन वार का नाम दे रहा है, जिसमें प्रोपेगेंडे के माज पे, नजरियात के माज पे, आइडियोलॉजिकल रिलीजियस माज पे, कल्चरल माज पे, सोशल माज पे, हर माज पे एक लड़ाई है, और उस लड़ाई को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो वो लड़ा जा रहा